वहीं से एक बाउंस मिला है। 2-3 दिन से स्लो बाउंस चल रहा था, कल एक थोड़ा एनर्जी दिखाई। ट्रेड कर रहा है 703 के आसपास मेरे को। मेरे ख्याल से 700 698 का स्टॉप लगाना चाहिए, ₹5 का। नियर टर्म टारगेट 715 के नज़र आते हैं मेरे को। ओके मैरिको, यहाँ पर आपको बाय करना है। ये हो गई गावस्कर की पिक। मानस जी गुड मॉर्निंग। मानस जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, डिलीवरी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप यहाँ पर डिलीवरी में चार्ट देखें तो हम करीब 20 सेशन से कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन कल के मूव को क्लोजिंग बेसिस पे एक ब्रेकआउट मूव की तरह ही देखना चाहिए। बढ़िया वॉल्यूम्स थे। जो एक प्राइस था, रेजिस्टेंस था जहां पर 375 पे, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो डिलीवरी पे खरीदारी करनी है। 369 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे। 392 तो 392 के टारगेट सेट करेंगे। 380 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। जुलाई मंथ का 17 रुपए के आसपास वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। वहां पर आपको 13.5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 25 रुपए के टारगेट सेट करना है। डिलीवरी रेरे के रडार पे आ रहा है। जब से इसने वो एक्विजिशन करा था ना, उसके बाद से तस्वीर बदल गई है। 380 का कॉल भी चाहे तो डिलीवरी का लिया जा सकता है। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर है ग्रासिम के चार्ट पे। एक बेहतरीन चार्ट है। कल भी हमने देखा एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट। हालांकि बाजार थोड़ा उसके सामने बाजार, अब बाजार करेक्ट हुआ तो ग्रासिम भी थोड़ा ऊपरी लेवल से हल्का हुआ, लेकिन चार्ट में कोई खराबी नहीं, चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। सो ग्रासिम ये बाय साइड का ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस होगा 2740 का, और जो टारगेट रेंज है वो है 2820 से लेके 2850। ओके ग्रासिम, ये हो गई राजेश सतपुते जी की पिक। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की ट्रेड ऑटो क्षेत्र से रहेगी। मुझे अशोक लेलैंड का चार्ट काफी अच्छा लग रहा है। अशोक लेलैंड अगर हम देखें तो 235 240 के जोन पे इसने काफी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया। पिछले 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन देखें तो एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन हुआ बिटवीन 20 एंड 50 डेमा, और कल स्टॉक ने अपने पिछले 4-5 दिनों की रेंज से एक रेंज ब्रेकआउट दिया है। तो अशोक लेलैंड बाय करें। लगभग 240 रुपीज 80 पैसे का इसका प्राइस है। 237 का स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारे टारगेट्स यहाँ रहेंगे 247 रुपीज के, 247 के। अशोक लेलैंड कल ही पता नहीं कहाँ पड़ रहा था। ये एग्रेसिव हो रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में भी मार्केट शेयर सिग्निफिकेंटली कॉर्नर करने की तैयारी कर रहे हैं। खैर देखते हो कैसे प्ले आउट होता है। चार्ट्स पे समय सेठ साहब को अशोक लेलैंड पसंद आ रहा है। बैती साहब गुड मॉर्निंग। अपना टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मिड कैप आईटी में लग रहा है कि काफ़ी अच्छा वेल प्लेस्ड है, और कोफोर्ज इसमें सबसे रिलेटिवली स्ट्रेंथ वाला स्टॉक रहा है, और जिस हिसाब से अब कोफोर्ज में मोमेंटम बन रहा है, हमें लग रहा है वेल प्लेस्ड है। 1900 और 1950 तक के टारगेट्स दिखाने के लिए तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1830 का एसएल मेंटेन करे। ओके चलिए, तो ये इस समय आशीष बैती जी की पिक। आशीष चतुर्मोता भी हैं हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। आशीष आपका प्रेफर्ड स्टॉक आइडिया। गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, हमें हॉस्पिटलिटी सेगमेंट काफ़ी स्ट्रांग लगता है अनुज, और हमारा मानना है कि ये स्ट्रक्चरली एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड कहीं ना कहीं इस पूरे स्पेस में बना हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नई जो सप्लाई है वो काफ़ी स्लो एडिशन है, और डिमांड के अंदर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, जो क्लियरली आपको पूरे जो हॉस्पिटलिटी सेगमेंट है, चाहे वो होटल स्टॉक्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर पे एवरेज रूम रेट्स कंटिन्यूसली यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके चलते हमारा ये मानना है कि होटल स्टॉक्स में आईटीसी होटल्स हमारी एक प्रेफर्ड बेट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पे जो इंक्रीमेंटल कैपेसिटी आ रही है उसमें से 90% कैपेसिटी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है मार्जिन्स में एक सिग्निफिकेंट एक्सपांशन होता हुआ नजर आएगा। मोटा मोटी हमारा मानना है कि 400 से 450 बेसिस पॉइंट का ऑपरेटिंग मार्जिन्स में जंप देखने को नजर आएगा, जिसकी वजह से वैल्यूएशन में एक अच्छी खासी री रेटिंग होगी। आप अगर से इसके वैल्यूएशन पीयर्स के सामने देखें तो इंडियन होटल्स के कंपैरिजन में ये स्टॉक एट लेसर ईवी एबिटा मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वैल्यूएशन के भी अंदर में एक अच्छा कंफर्ट यहाँ पे बना हुआ है। स्टॉक को टेक्निकली आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर बना रहा है, और अभी एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन फेज में है, जहाँ पे 208 209 नीचे का बेस बना हुआ है, 225 का रेजिस्टेंस है। मेरा यह मानना है कि 208 209 के इस सपोर्ट को ये स्टॉक रेस्पेक्ट करेगा, और इवेंचुअली इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके 240 250 की ट्रेजेक्ट्री आईटीसी होटल्स के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। आईटीसी होटल्स, ये बताओ, ये परेल वाला हुआ और वो अंधेरी वाला हुआ, ये सब इसी कंपनी के अंदर आते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, ये सारे जो लग्जरी होटल्स है, ऑलमोस्ट 100 होटल्स आज की डेट में आईटीसी अंदर अपने अंदर ऑपरेट कर रहा है, और मोटा मोटी 3rd नंबर का इंडिया का प्लेयर है, जिसमें सबसे नंबर ऑफ होटल्स प्लस रूम्स दोनों साइज के कंपैरिजन में काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। इन दोनों के रेस्टोरेंट्स की बहुत तारीफ है, आईटीसी के अंधेरी वाला और परेल वाला। पता है प्रॉब्लम क्या है? हाँ, दिल्ली वाले आईटीसी में नहीं गए पर दिल्ली चतुर्मुखता साहब ले नहीं, यहाँ नहीं खिला रहे हैं, वहाँ कैसे खिलाएंगे? आप यहाँ के मैं पूरी जुगाड़ भट्टी में लगा हुआ हूँ, इनकी पार्टी नहीं आ रही है। चलिए जो तो भी है, अब ITC में यही पार्टी दिल्ली करेंगे वाला तो आशीष। मुश्किल है, यही कर लेंगे जो भी है। हाँ, आप भी कह बिल्कुल रहे यही हो। कर लेंगे। छोड़ूंगा नहीं मैं, नहीं, साल भर बिल्कुल। पुरानी बात हो जाएगी तो भी नहीं छोड़ूंगा मैं। खैर, आईटीसी होटल्स खरीदारी करने का कॉल है, पोजिशनली फंडामेंटल सब आपकी स्क्रीन पे रख भी दिए चतुर्मुखता साहब ने। एक और फंडामेंटल बाय आइडिया धर्मेश कान साहब की तरफ से। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग। धर्मेश जी, आज का प्रेफर्ड पिक भाई साहब। या गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष जी, बारिश हो रही है, मानसून में सीजन है, तो फार्मर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और उस लिहाज से प्रेफर्ड पिक जो है फर्टिलाइजर स्पेस से चंबल फर्टिलाइजर्स पर बाई करने की सलाह है। और कंपनी का अगर वैल्यूएशंस देखें तो सबसे इजी सस्ते वैल्यूएशन पर ये पोजीशन है कंपेयर टू अदर फर्टिलाइजर कंपनी के हिसाब से बात करें। अराउंड 13-14 के पीई मल्टीपल पर आपको मिल रहा है, 20% का आरओई है, बाकी सबके आरओईज काफ़ी नीचे हैं, मल्टीपल्स काफ़ी हाई है। और मानसून भी जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, जून क्वार्टर इनका काफ़ी अच्छा रहता है, तो वो सोइंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। तो जितना मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में अच्छा रहेगा, उतना फर्टिलाइजर की इफेक्टिवनेस बढ़ती है और फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ होता है। 8-9% का इनका रन रेट रहा है सालाना ग्रोथ का, और जो अमोनिया की प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन, वो सप्लाई साइड इशू भी रिसॉर्ट हो गया है। तो अभी जिस तरीके से प्रोग्रेशन चल रहा है, तो 15-17% का इनका जो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री है वो भी अपसाइड के हिसाब से मेंटेन होना चाहिए। तो कुल मिला के अपसाइड से करेक्शन हो रखा है, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा बाई लगता है। 10 से 12% के अपसाइड प्राइस टारगेट के लिए से आप बाई करके चल सकते हैं। लीजिए भाई साहब, चंबल फर्टिलाइजर एक प्रेफर्ड आइडिया। सारे टॉप कॉल्स रिकैप कर लिए जाएं, रिविजिट कर लिए जाएं। गावा सर ने मैरिको खरीदारी करने का कॉल दिया है 698 के स्टॉप के साथ। मानस कह रहे हैं डिलीवरी रडार पे रखिए, 369 का स्टॉप लगाइए, तेजी करिए, और चाहे तो 380 का कॉल ले सकते हैं। सतपुते साहब मेरे ख्याल से कल या परसों में अल्ट्राटेक सीमेंट भी मेंशन किया था, आज ग्रासिम से साथ जा रहे हैं 2740 के स्टॉप के साथ, 2850 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। सेठ साहब को अशोक लेलैंड पसंद आ रहा है, खरीदारी करने का कॉल 237 के एसएल के साथ। बैती साहब कुफोज के साथ जा रहे हैं, बाय करिए, 1830 का एसएल लगाइए। सारे ट्रेडिंग के बाय आइडियाज हैं आज के लिए, ध्यान रखिएगा। फ्लिप करिए प्लेट को, दो बढ़िया फंडामेंटल आइडिया स्क्रीन पर आ गए। आईटीसी होटल चतुर्मुखता साहब का पोजिशनल आइडिया है 208 के एसएल के साथ, और चंबल फर्टिलाइजर धर्मेश कान साहब को आ रहा है पसंद। गाबा सर जी